साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो शायद किसी भर्ती में आज तक देखने को मिली हो। लेकिन बढ़िया बात है, कुछ लोगों का तो भला हो ही रहा है। बहुत सारे लोग बेचारे पिच रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, लेकिन कुछ लोगों का ये यूपी लेखपाल भर्ती में थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। लेकिन लेखपाल भर्ती में ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ठीक ठाक हो गया। कितने दिनों से भर्ती अटकी पड़ी है, कितने मतलब 1.5-2 साल में तो मतलब नोटिफिकेशन की बात करें उससे तो 2 साल में तुम्हारा भर्ती क्लियर हुई है। तो बहुत समय इसमें भी लग गया। लेकिन कुछ भी हो, अब देखो ये साथियों, जो लेखपाल में मंडल चेंज हो सकता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था मंडल चेंज कैसे किया जाएगा। अब देखो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि कोई गोरखपुर का है तो नोएडा भेज दिया, नोएडा का है तो गोरखपुर भेज दिया, श्रावस्ती भेज दिया, बहराइच भेज दिया। इस प्रकार से कर रहे हैं ये लोग। तो इस प्रकार से तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया है लोगों के साथ में। अब देखो इतनी बड़ी तो लोकपाल की जॉब है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती हो तो लोग एडजस्ट कर लें। सारी चीज़ आपको मैनेज करनी है और आपको इन हैंड फर्स्ट सैलरी आप जो मिलेगी वो 30,000 के समथिंग मिलेगी, 30,000 32,000 के समथिंग। तो इतनी सैलरी नहीं है, आप जानते हो समझते हो इस चीज़ के लिए। तो आपका जैसे मंडल मिल जाएगा तो आपको सुविधा हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। इससे बेहतर सुविधा नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको लेखपाल में मंडल चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो किसके हाथ में है? जो पूरा का पूरा राजस्व परिषद के हाथ में है मंडल चेंज करना। ध्यान से सुनते रहना, क्या चीज़ है, कैसे है। मंडल का चेंज करना राजस्व परिषद के हाथ में है, वही मंडल चेंज करता है। मंडलों का जो आवंटन करता है राजस्व परिषद करती है। जिला आवंटन डीएम साहब करते हैं और उसके बाद तहसील आवंटन आपको एसडीएम करते हैं। और आपको जब हल्का आवंटित किया जाता है तो कानून को आपके मतलब पूरा नियंत्रण रखते हैं आप पर। तो 4 प्रक्रिया होती हैं। तो अभी जो गेंद है वो राजस्व परिषद के पाले में है। मंडल चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इस समय कौन किस प्रकार का मंडल चेंज किया जा सकता है, कैसे मंडल चेंज हो सकता है? क्या अपने मर्जी से कर देगा? अब नहीं करेगा मर्जी से। हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, ये जान लीजिए। अगर कोई छात्र आपको मिल जाता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, हो सकता है। और साथियों ज़्यादा घबराएं नहीं, अभी थोड़ा-सा 1 डेढ़ महीने का वक़्त दें। और उसके बाद क्या होगा, सारी लिस्ट आ जाएगी, कौन व्यक्ति कहाँ से है और कौन व्यक्ति कहाँ पर पहुँच गया है। तो इससे क्या होगा, जिससे लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आप कॉन्टैक्ट कर पाएँगे। और अभी भी अगर चाहते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी चाहते हो तो आप राजस्व परिषद पहुँच के अपनी बात कर सकते हो। और बढ़िया बात यही है कि अभी हो जाएगा तो बेहतर है। बाद की तो बाद की बात होती है, बहुत समय निकल लग जाता है, ये जानते हैं हम। कोई भी भर्ती हो, कुछ भी हो, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। और अब दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। आप चाहो तो अभी आज ही जाके अपना बात रख सकते हैं राजस्व परिषद में, आपकी बात हो जाएगी तो बन जाएगी, बढ़िया बात है। और म्यूचुअल वाला हो जाता है, कोई समस्या नहीं। म्यूचुअल वाले में मंडल मतलब चेंज हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है आपको मंडल चेंज करने में, ठीक है साथियों। लेकिन म्यूचुअल के लिए आपको देखना पड़ेगा, अपने मतलब खोजना पड़ेगा, साथी को वो करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से रहता है। और अब प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन तो बहुत प्रमोशन कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रांसफ़र अगर वैसे लोगे तो बहुत दिन लग जाते हैं और ट्रांसफ़र होता भी नहीं है। अवेलेबिलिटी के आधार पर दुनिया भर की बातें होती हैं। इस समय एक करंट का मामला है तो हो सकता है कि आपका कुछ हो जाए। इसीलिए आप सभी लोग जाकर, जितने भी लोग हैं 10 20 50 लोग, वहाँ पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं और ऐसे ऐसे अपना मंडल चेंज करवा सकते हैं, ठीक है साथियों। दूसरा, देखो साथियों, आपको मालूम है कि जो प्रोविजनल वाले साथी हैं उनको मंडल आवंटन सभी को किया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मंडल आवंटन किसी को नहीं हुआ, मंडल आवंटन हो गया है। अब देखो जिला आवंटन का भी मैंने नोटिस बता दिया था और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। आप अगर आप कोई नया है तो वहाँ पर जाके अपना नोटिस वगैरह देख सकते हैं। तो जो प्रोविज़नल हैं उनका जिला आवंटन भी हो जाएगा। फिर तो प्रोविज़नल उनका इसका एक किस्म से मान लो हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, प्रोविज़नल वालों को कुछ संकेत दिए जाएंगे आयोग की तरफ से, या कुछ कोई डॉक्यूमेंट होगा उनको मंगा लिया जाएगा और उसके बाद आपका प्रोविज़नल हटा दिया जाएगा। तो यही प्रक्रिया है। और साथियों, जिनको भी जो प्रोविज़नल साथी हैं, जिनको भी आपका मंडल अलॉट हुआ है, तो अभी देखना होगा कि आपको जिला अलॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जिला अलॉट हो रहा है उसके बाद शायद आपको आयोग एक बार बुलाया जाए, हो सकता है। नहीं हो सकता, अगर हटा दिया होगा वहाँ से तो बात अलग है। लेकिन जो प्रोविजनल डालता है तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको सबमिट करना होता है आपको, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आए और मेरे को भी मालूम है, जितने भी प्रोविजनल थे उन सभी को मंडल आवंटित कर दिया गया है। अब जिला आवंटन की बारी आ गई। और आपको मालूम है 31 जनवरी से पहले आपकी जो औपचारिकता है, जो मेडिकल वगैरह की, वो भी जिला अधिकारी द्वारा पूरी करा ली जाएंगी। क्योंकि आपको देखो मेडिकल कहाँ होगा, मेडिकल मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। जो आपको मेडिकल होने वाला है, जिस जिला को अलॉट किया जाएगा आपके लिए, जो जिला आपको मिलेगा, उसी ज़िले के जो अस्पताल होगा सरकारी, उसी में कराया जाता है, ठीक है साथियों। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं बता दूं,
जो मेडिकल की प्रक्रिया है, प्रोसेस एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भैया पुलिस जैसा मेडिकल हो रहा है कि तुम्हारा रेलवे जैसा मेडिकल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। बस एक फॉर्मेलिटी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिजीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग बाहर निकाला जाता है, अदरवाइज़ आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसे मान लो 7,720 लोग हैं, उसमें से 1-2 भले बाहर निकल जाए, अदरवाइज़ बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है साथियों? तो इस चीज़ की घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि क्या होगा, कुछ नहीं। एक फॉर्मेलिटी होती है जो आपको चेक करके आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और ओके कर दिया जाता है। ठीक है साथियों? और आपको अगर कैंसर है या एड्स वगैरह है या कुछ और बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों? तो आपका जो प्रोविज़नल है सभी मंडल आवंटित हो गए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जिला आवंटन होंगे। जिला आवंटित होंगे तो आपको उसके बाद क्या प्रोसेस करनी होगी, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा साथियों यही है, और जब से ये तुम्हारा मंडल की आवंटन की सूची आई है तो बहुत सारे साथी हमारे लोग ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट की आप मांग नहीं उठाते हो। और साथियों ये गलत बात है कि मैं हमेशा से वेटिंग लिस्ट की शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और बहुत सारे साथी, आज मैं फिर बता दूँ आपको साथियों, 1,000 से ऊपर ही सीट खाली जाएंगी, नीचे नहीं जाएगी। कोई कह रहा था कि नहीं 200-250 सीट खाली चली जाएंगी, नहीं, 1,000 से सीट ऊपर खाली जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। अपने आप में सोचो, 8,085 वैकेंसियाँ आई, उसमें जो अभी क्लियरेंस मिला है 7,720 लोगों को मिला है, उसमें से भी 1,000 लोग खाली चले जाएँ तो आपको मान लो कि कितने लोग नवचयनित होकर गए हैं लेखपाल, ये कुछ सोच लो। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। आप लगाओ हिसाब, इतना बड़ा मतलब दिक्कत हो जाएगी। अब जितने 1,000 लोग छूट जाएंगे तो आय परिषद को, जो राजस्व परिषद है, उसको एक चीज़ सोचनी चाहिए और उसको कन्वे करना चाहिए सरकार के द्वारा, उसको अनुमति लेनी चाहिए और वेटिंग लिस्ट निकलवानी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटिंग लिस्ट निकल जाएगी तो कुछ लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है साथियों? 1,000 लोग बहुत होते हैं। जहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी में 1,000 वैकेंसी नहीं आती, वहाँ पर 1,000 लोग, 1,1200 सीट खाली चली जाएँ तो सोचो आपको कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साथियों? तो पुरजोर मांग है साथियों, मैं आपके साथ हूँ हर किस्म से। और आपको लेखपाल की वेटिंग लिस्ट चाहिए ही चाहिए, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है साथियों? यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने पहले ही हाथ खड़े कर दिया कि हम कुछ नहीं करते हैं, राजस्व विभाग कह देगा तो कर देंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, राजस्व विभाग भी ये कहता है कि हमें कोई, हमारा कोई वो नहीं है इसमें, हम कैसे कहें, हम शासन का बात है। तो शासन से भी अनुमति आपको लेनी ही पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी से आपको कहलवाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार चुनाव का माहौल है और साथियों कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो ये। अगर एक बार शासन आदेश हो गया, या मतलब शासन से ये उनको हिदायत दे दी गई कि आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, क्या दिक्कत है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। आयोग तो भाई बना के उनके पास पूरा डेटा होता है, तो तुरंत बना के वो दे देगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा उसका। और साथियों 1,000 से ऊपर लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ये जो सीट खाली जाएंगी इसकी भरपाई नहीं हो सकती, अगर वेटिंग लिस्ट निकल आएगी तो भरपाई हो जाएगी। ठीक है साथियों? तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है। वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, और वो निकल जाएगी तो लोगों के राहत मिल जाएगी, जो वाकई में पॉइंट 25, पॉइंट 50 या 75 या तुम्हारा 1 नंबर से बाहर हो गए। ठीक है साथियों? उनके लिए बहुत राहत हो जाएगी। ये रहा वीडियो साथियों। वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों? धन्यवाद।